बायो की इस सत्र की 2022-23 की पहली क्लास है। बायो क्लास में सबसे पहले आपको रीडिंग करने से पहले आपको जो मालूम होना चाहिए, क्योंकि 2 साल से क्या है, कोरोना के कारण स्कूल रेगुलर नहीं लग पाए, तो आपको जो है कुछ ब्लूप्रिंट में चेंजेस था। अब इस वर्ष जो है मुझे नहीं लगता कि ब्लूप्रिंट में कुछ चेंज होगा। आपको जो बायो के चैप्टर्स हैं, कुछ 16 चैप्टर हैं जिनको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो उस 5 यूनिट में से पहले 3 चैप्टर कम किए गए थे, अध्याय 1, 9 और 16। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो अध्याय कम होंगे। आपको सारे टॉपिक 16 चैप्टर की स्टडी करना पड़ेगी। अब उनको कैसे डिवाइड किया गया है, उनको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है और 5 यूनिट के अंतर्गत ये 16 चैप्टर है। अब 5 यूनिट में से कौन सी पहली यूनिट है, क्योंकि आप ब्लूप्रिंट को लेकर और नंबर का डिवाइडेशन लेकर टॉपिक का कंसर्न अच्छे से समझेंगे तो आपको याद करने में काफी सुविधा होगी, बेस क्लियर होना चाहिए आपका। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 यूनिट है हमारे पास में। सबसे पहली जो हमारी यूनिट है उसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। प्रजनन आप समझते हैं, है ना? जीवों में जनन की जो क्रिया होती है, अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन। तो हमको पूरा इसमें प्रजनन के बारे में पढ़ना है। आपने छोटी क्लासेस में 9, 10, 11, 12 में प्रजनन के बारे में पढ़ा है। अब हमको छोटे जीव से लेकर एक कोशिकीय जीव से लेकर बहुकोशिकीय जीवों में, पुष्पों में, मनुष्यों में नर जन्नांग क्या होते हैं, मादा जन्नांग क्या होते हैं, पुष्प में नर जन्नांग क्या होते हैं, मादा जन्नांग क्या होते हैं, उनमें जनन की क्रिया कैसे होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या होता है, ये सब हमको इसमें पढ़ना है। अब इसमें ये जो इसकी नंबरिंग है कितनी है, 14 नंबर का है, ये 14 मार्क्स का। और इसमें जो लेसन आएंगे वो 4 लेसन है। इसमें आपको 4 लेसन पढ़ना पड़ेंगे, तब जाके आपके 14 नंबर कवर होंगे। पहले इसमें से एक फर्स्ट लेसन को हटा दिया गया था, लेकिन अब नहीं है, अब आपको पूरा कोर्स पढ़ना है। सेकंड यूनिट जो हमारी वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, आनुवंशिकी व विकास। आनुवंशिकी आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा है आनुवंशिकी के बारे में। हमारे जो अंदर जीन्स होते हैं, डीएनए, आरएनए, हमारे आनुवंशिक लक्षण जो हमको माता पिता से, पूर्वजों से मिलते हैं, वो कैसे आते हैं, उसके कारण हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं, हम एक दूसरे से सेम क्यों नहीं दिखते हैं, हमें इतनी विविधता क्यों पाई जाती है, ये सब आनुवंशिकी के अंदर पढ़ना है। मेंडल्स के नियम सारे हमको जितने भी हैं, है ना, एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस। तो ये जो यूनिट है ये 18 नंबर की है। कितने? 18। और ये इसमें जो लेसन है वो 3 लेसन है, 3 अध्याय में इसको डिवाइड किया गया है। तो 4 और 3 7 लेसन हो गए। फिर उसके बाद में थर्ड यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जीव विज्ञान व मानव कल्याण। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे बच्चों से बात करते हैं, 11 में एडमिशन लेने आते हैं कि आपने बायो क्यों लिया, तो बच्चे कहते हैं हमको डॉक्टर बनना है। हमको क्या करना है? डॉक्टर बनना है, हमको नर्सिंग का कोर्स करना है, बीएससी नर्सिंग करना है, जीएनएम करना है, एएनएम करना है। तो ये जीव विज्ञान व मानव कल्याण, मनुष्यों के कल्याण के लिए मतलब स्वास्थ्य के लिए जीव विज्ञान का अध्ययन कितना उपयोगी है। विभिन्न रोगों की जानकारी होना, बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनका इलाज किसके द्वारा, जीव विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है। डॉक्टर्स बन के क्या करते हैं, सब जो है बीमारियों का इलाज, साइंटिस्ट क्या करते हैं, सब बीमारियों का ट्रीटमेंट ढूंढते हैं। तो ये सारा जीव विज्ञान और मानव कल्याण के अंतर्गत हमको पढ़ना है कि किस रोग से कैसे बचा जा सकता है, किसकी विषाणुओं की क्या भूमिका है, जीवाणुओं की क्या भूमिका है, ये सब इसमें देखेंगे हम। ये 14 नंबर की यूनिट है और इसमें लेसन 3 है, 3 लेसन आएंगे इसमें। फिर उसके बाद में फोर्थ यूनिट, उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन मतलब जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। ये आपके लिए नई यूनिट है। बायोटेक्नोलॉजी जो है आपके लिए नई यूनिट है। ये यूनिट कॉलेज में भी जो ये टॉपिक है ये आगे जाके आपको काम आता है। एक ब्रांच होती है अलग से बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपको बहुत सारे नए नए टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। डीएनए रिकॉम्बिनेशन क्या होता है ना। फिर उसके बाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, आपने सुना होगा ना कि कई अपराधों की जांच करने के लिए फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें, उंगली छापन जिसको कहते हैं फिंगरप्रिंटिंग, तो ये सब इस तरह की चीजें जो है आपको इस बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। ये 10 नंबर की है और इसमें पार्ट आते हैं दो लेसन इसमें आएंगे। फिर लास्ट यूनिट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पूरा पर्यावरण से संबंधित, ये पूरा पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण, हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास कितने उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं,
घटक होते हैं, कैसे मिलके जीव जंतु और पेड़ पौधे खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, खाद्य जाल बनाते हैं, कौन कौन से चक्र चलते हैं वातावरण में, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, ऑक्सीजन चक्र, फास्फोरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, अम्ल वर्षा क्या होती है, ये सारी चीजें इस पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत। अनुकूलन, जीव अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं, जलोद्भिद अनुकूलन अलग होता है, वनोद्भिद अनुकूलन अलग होता है, सब अपने अपने आप से अनुकूलित होकर वातावरण में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित करते हैं। तो ये पूरी जो यूनिट है ये 14 नंबर की है और टॉपिक है इसमें 4। तो इस तरह से मिला के 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12 और 4 16 अध्याय आपके, मतलब 12th बायो में आपको 16 चैप्टर पढ़ने। कितने पढ़ने? 16। और नंबर इनके जो है सारे जोड़ेंगे हम तो 70 मार्क्स। अभी तक का जो है वो ब्लूप्रिंट यही है, आगे शासन के द्वारा यदि कुछ चेंज होता है तो आपको बताया जाएगा, लेकिन 70 नंबर थ्योरी के, 30 नंबर प्रायोगिक के, प्रैक्टिकल का 30 नंबर है ना, तो 70 और 30 100, इस तरह से 100 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। तो इस 70 नंबर में जो है आपको ये 16 अध्याय पढ़ने हैं और 16 अध्याय का ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है। तो इसमें आप ये ध्यान रखें जब अध्याय जब आप पढ़े, जब स्टडी करें तो ये ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा जो नंबर की यूनिट है वो आपकी सेकंड यूनिट है। कौन सी है? सेकंड है ना, बाकी ये दोनों सेम सेम है, फर्स्ट और थर्ड 14 नंबर की, ये वाली भी 14 मार्क्स की है, ये 10 मार्क्स की जो फोर्थ यूनिट है। अब हो सकता है कि इसमें आपको आगे ये भी बताएंगे हम कि किसमें से 1 नंबर के प्रश्न कौन से आते, 2 नंबर के कौन से आते हैं, 5 नंबर के कौन से आते हैं, 6 नंबर के कौन से आते हैं, 4 नंबर के। आगे यदि कुछ और ब्लूप्रिंट में चेंज होता है तो वो चीज आगे डिस्कस की जाएगी। लेकिन अभी आप जब पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई स्टार्ट करते समय सबसे पहले अपने नॉलेज में ब्लूप्रिंट को लाना है कि ये हमारा ब्लूप्रिंट है, 70 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर का प्रायोगिक होगा, 16 अध्याय पढ़ने हैं हमको और हर यूनिट में इतने इतने चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम हमारी स्टडी स्टार्ट करेंगे। ओके।